नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज एक बड़ी खबर लेकर उपस्थित हुआ हूं। खबर ये है कि पूर्व सांसद पप्पू यादव इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। कल उनकी मुलाकात राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ हुई है। इस खबर के दो बड़े संदेश हैं। उस पर चर्चा करने से पहले एक छोटी सी अपील। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, देखें और साथ ही इसमें एक ज्वाइन ऑप्शन है जहां जा कर के आप आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। इसलिए करें कि विपक्ष की आवाज़ जो है वो पत्रकारिता का भी एक धर्म है कि वो प्रतिपक्ष की आवाज़ बने, तो आप आर्थिक मदद करें। आइए अब बात करते हैं कि पप्पू यादव के मिलने के दो जो संदेश हैं वो क्या हैं। सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाल में उन्होंने प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया रैली की थी जिसमें लाखों लोग जुटे थे और इसके पहले उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। गांव-गांव में वो गए हैं, लोगों से मुलाकात की है और ऐसे भी पप्पू यादव की छवि जनता से जुड़ी, खास करके गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों के दुख दर्द में शामिल होने वाले, उनकी आवाज़ उठाने वाले नेता के तौर पर रही है। तो वो पूर्णिया से लड़ते हैं और वहाँ अगर राजद उनको समर्थन करता है, इंडिया गठबंधन का समर्थन मिलता है, तो पूर्णिया में वो कड़ा मुकाबला दे सकेंगे। दूसरी बात ये कि पप्पू यादव को शामिल करने से इंडिया गठबंधन को भी एक बड़ा लाभ होगा। इंडिया गठबंधन को लाभ ये होगा कि पूर्वांचल की 6 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन को भी फ़ायदा होगा। पिछली बार 2019 में जब पुलवामा की लहर थी, पुलवामा के नाम पर राष्ट्रवाद का उफान था, उस वक्त भी पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव लड़े थे और उन्हें 97,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। तो उनका आधार न सिर्फ पूर्णिया में है बल्कि मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, खगड़िया और भी ज़िलों में उनका प्रभाव है और छवि तो उनके पूरे बिहार में है। तो इससे इंडिया गठबंधन को ये एक कई सीटों पर पूर्वांचल में फ़ायदा होगा। दूसरी बात ये कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के लिए भी एक फ़ायदा इसमें ये है कि अगर पप्पू यादव को शामिल करते हैं तो इससे वो ये संदेश दे पाएंगे कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ उदारता के साथ और सबको ले चलने की कोशिश हो रही है। जिस मामले में एनडीए विफल हो गया है, एनडीए में अगर कुछ दल खुश हैं, जदयू खुश है, भाजपा खुश है, चिराग पासवान खुश हैं, तो कई लोग नाराज़ हैं, उदास हैं, दुखी हैं। पशुपति पारस दुखी हैं और उपेंद्र कुशवाहा उदास हैं। तो वहाँ पर सब कुछ अच्छा नहीं है। लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पशुपति पारस ने यहाँ तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है। जब तक काम था तब तक उनका इस्तेमाल किया और जब चुनाव आया तो उन्हें किनारे कर दिया गया। तो इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए के विपरीत ये साबित कर सकता है कि वो सबको स्पेस दे रहा है, सबको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अहंग की लड़ाई नहीं है और जो परिवारवाद का आरोप लगता है भाजपा के जरिए राजद पर, उसका भी वो खंडन कर पाएंगे कि देखिए हम तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। और पप्पू यादव की एक और छवि हाल के दिनों में निखरी है और वो ये है कि वो सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर रहे हैं, पहले भी मुखर रहे हैं और उनकी पत्नी कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य हैं और वो खुद इंडिया गठबंधन में आने के लिए इच्छुक थे। कई बार उन्होंने अपील की थी। तो अब जबकि उनको शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है, राजद अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई है, पप्पू यादव ने कहा है कि वो काफ़ी सार्थक मुलाकात हुई है, तो उम्मीद की जा सकती है कि वो इंडिया गठबंधन में साथ आएंगे और पूर्णिया से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। तो ये है नया वीडियो। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।